जय श्री कृष्ण। यदि सही समय और सही दिशा का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। जिस मार्ग पर हम पैदल चल के पहुंच सकते हैं, उस मार्ग पर पैदल न चलकर दूसरे मार्ग पर हवाई जहाज उड़ा रहे हैं तो उड़ाओ, जीवन भर उड़ाते रह जाओ, कभी सफलता मिल जाए तो बताना। कुछ लोग अपना जीवन भी इसी प्रकार ही जीते हैं। मुलायम यादव खुटहन वाले, ये आपके लिए है। जीवन को इतना हल्के में ना लो जितना हल्के में आप ले रहे हो। जीवन कठिन है, पर तब है जब हम धर्म से विमुख हो जाएंगे। देखिए, जीवन जीने के लिए ना बुद्धि की जरूरत पड़ती है, विवेक की जरूरत पड़ती है, जो ईश्वर ने हमें दे रखा है। हम मनुष्य हैं, पशु नहीं हैं। पशुओं के अंदर सिर्फ इतना ही विवेक होता है कि वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अर्थात खा पी सकते हैं, बस इतनी ही बुद्धि होती है, इसके अतिरिक्त बुद्धि नहीं होती। किंतु हम मनुष्य हैं, हमारे पास ईश्वर ने विवेक दे रखा है, इतना विवेक दे रखा है कि हम चाहे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इतना विवेक दे रखा है। हम मुक्त हो सकते हैं, इस 84 लाख आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, इतना भी ईश्वर ने विवेक हमें दे रखा है। हमारे पास मौका है, हम 84 लाख चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। जब सोचो कि जब हम 84 लाख चक्कर से मुक्त हो सकते हैं तो इस संसार का चक्कर क्या है, ये परिस्थितियां क्या है हमारे सामने, कुछ नहीं है। किंतु यह तभी संभव है जब हम धर्म का पालन करेंगे। तब धर्म से विमुख हो जाने पर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें जीवन के हर पग पर मुसीबत ही मुसीबत मिलेगी और हम किसी एक मुसीबत का भी हम सामना नहीं कर सकते। कहते हैं ना, पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, किंतु उसे तैरना आना चाहिए। यदि हमें तैरना आता हो ना तो फेंक दीजिए, कितने भी गहरे पानी में फेंक दीजिए, हम तैर के निकल जाएंगे। वैसे इस संसार में जिसे जीवन जीने की कला है, जिसके पास विवेक है, ईश्वर का साथ है, वो संसार में कहीं फंस ही नहीं सकता। वो हर मुसीबतों से तैर के निकल जाएगा, उसी तैराकी की बात। धर्म विमुख जो व्यक्ति होता है ना, वो उसका जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह होता है। कब लड़े, कब गिरे, कब टूटे फटे, कोई भरोसा नहीं। धर्म विमुख व्यक्ति का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और आज के जो मानव हैं, का कहें हम उनके लिए, बाल्यकाल से ही भ्रष्ट हो गए हैं। धर्म से तो कोई लेना देना रह ही नहीं गया है। जैसे जानते ही नहीं कि हम किस धर्म से हैं, हमारा धर्म से क्या ताल्लुकात है, कोई मतलब नहीं। आज के माँ बाप की भी गलती है। जब माँ बाप ही धर्म का पालन नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे कर सकते हैं। माँ बाप को भी यह सोचना चाहिए, जब माँ बाप धर्म का पालन करेंगे तो ही बच्चे धर्म का पालन करेंगे। बच्चों के सामने कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जो बच्चों के जीवन के लिए अच्छा ना हो। यदि हम अपने जीवन में धर्म को साथ लेकर चलेंगे, ईश्वर को साथ लेकर चलेंगे, तो हम जीवन को आसानी से जी भी लेंगे, आनंद भी लेंगे और मुक्त भी हो सकते हैं। जीवन की हर समस्या हमारे सामने ऐसे निकल जाएगी जैसे चलते चलते व्यक्ति गऊ का खूर पार कर जाता है, उसे पता नहीं चलता। उसी तरह यदि व्यक्ति के पास धर्म है, ईश्वर है, ईश्वर का साथ है, शरणागति है, तो उसके जीवन में आने वाली मुसीबतें वो ऐसे पार कर जाता है कि जैसे गऊ का खुर इंसान पार कर जाए। गऊ यानी जो गाय होती है, गाय का जो पैर होता है ना, जहाँ पैर पड़ता है और जो निशान पड़ता है, उससे बोलते हैं गऊ का खुर। अब बताओ, जब गऊ का खुर अगर तुम्हारे सामने आ गया, तुम सोचोगे भैया कैसे पार करें, टाँग के पार करें कि जंप मार के पार करें कि दौड़ के आए तब जंप मार के पार करें? सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा कब पार हो गए। बस यही होता है प्रभु का साथ, ईश्वर का साथ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यदि हम संसार में रहते हैं, संसार में जिस गांव जिस क्षेत्र में रहते हैं, अपने क्षेत्र के यदि किसी छोटे मोटे व्यक्ति जैसे ग्राम प्रधान से या विधायक सांसद से अगर छोटी मोटी पहचान बन जाती है ना, तो उस क्षेत्र में हमारा कोई काम रुकता नहीं, कोई हमें कुछ कह नहीं पाता। अरे भाई, हम उनसे उनके मित्र हैं, उनके साथ रहते हैं, हमारे संबंधी, हमारे नाते हित हैं। बस इतनी बात से हमारा काम हो जाता है, पूरे क्षेत्र में हमारा कोई काम रुकता नहीं। अब सोचो, जो 3 लोग 14 भुवन के मालिक हैं, यदि उनसे हमारा संबंध, हमारा नाता हो जाए, तो बताओ संसार में क्या बाकी रह जाता है, क्या बाकी रह जाता है।
अपना अस्तित्व समझने के लिए सोचो, जैसे पूरे समुद्र में एक बूंद पानी का कितना अस्तित्व होता है, बस वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी वैसे ही है। और उस उतनी सी पृथ्वी में 200 देश हैं, मृत्युलोक में 200 देश हैं, और उस 200 देश में अपना देश इत्तू सा है, छोटा सा, यानी कि 10% पकड़ लो, हम 10% मान लेते हैं, ठीक है। उस 10% भारत देश में हमारा जो क्षेत्र है कितना परसेंट होगा? 10% मान ले, ठीक है, 20 मान लेते हैं, चलिए ठीक है। हम जहाँ के रहने वाले हैं, हमारा जो क्षेत्रफल है राज्य का 20% है पूरे भारत का। अब पूरे भारत में जो हमारा गांव है, जहाँ हमारा क्षेत्र है, 10% तो नहीं होगा, लेकिन 10% मान लेता हूँ, ठीक है। हमारा जो क्षेत्र है 10%। अब उस गांव में जो हमारा घर है, अब उसमें हमारी स्थिति तो हम क्या कहें, अब 1% भी नहीं होगा, 1% चलो मान लेता हूँ। अब उस कुल खानदान में हम कितने भाई हैं बताओ, हमारा स्थान तो पता ही नहीं चला कहाँ गया। अब सोचो, जो अपने आप को बहुत तोपखान समझते हो आप, तुम्हारा अस्तित्व क्या है बताइए? शून्य हो, जीरो, जीरो। हमसे बड़े बलवान, हमसे बड़े अमीर, हमसे बड़े बड़े पराक्रमी महावीर शमशान घाट में राख बने पड़े हैं। इसलिए हमें किसी भी बात को लेकर अभिमान नहीं होना चाहिए, ना तो जवानी को लेकर, ना तो रुपए को लेकर, ना तो समय को लेकर, और किसी के मद में आए बिना अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तब जाके हम अपने जीवन को हर समय एक सही दिशा दे सकते हैं, ताकि हमारा जीवन उज्जवल हो सके। और दूसरी बात, जो हम संसार को लेके चलते हैं ना, कि दुनिया हमें क्या कहेगी, संसार हमें क्या कहेगा, संसार किसी को 2 रोटी देने नहीं आता है। यदि हमें रोटी खाने को घट गई, तुम्हारा पड़ोसी लेके नहीं आएगा, लो भैया तुम खा लो। 1 दिन 2 दिन दे देगा, तीसरे दिन बोलेगा भैया हम रोज रोज नहीं दे पाएंगे आपको। कमाना ही आपको भी है, खाना भी आपको ही है। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो कि समाज क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। ये तो कलयुग चल रहा है। त्रेता युग में राम जी आए थे, सीता जी जगदम्बा की अवतार थी। राम जी ने कह दिया कि सीता पवित्र है, किंतु फिर भी अयोध्या वासियों ने माना नहीं। सीता को गांव के सामने आकर प्रमाण देना पड़ा, अयोध्या में आकर प्रमाण देना पड़ा। भैया हो, जब राम के युग में ऐसी व्यवस्था थी समाज की, तो हम तो कलिकाल में हैं। इसलिए समाज को ना देखकर हम वही करें जो धर्म सम्मति है, ठीक है। जय श्री राम।